मैं जल्दी से ट्रेन पर चढ़ा और अपना सामान सीट के नीचे रखकर आराम से बैठ गया। बहुत खुश था मैं कि घर से भागकर मुंबई जा रहा हूँ। शुक्र है अब मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के साथ गुजारूंगा। ना माँ की डांट पड़ेगी और ना ही पिताजी की मार और ना ही रिश्तेदारों की चिक चिक। उफ, कितना मुश्किल था उन लोगों के साथ रहना। 24 घंटे बस सबके साथ रहो, ना कोई प्राइवेसी ना कोई एकांत। पर अब ना किसी की कोई रोक टोक होगी और ना ही किसी का कोई डर। अब मैं अपनी मर्जी से रहूँगा, जिससे मन चाहेगा मिलूँगा, रोज़ नए नए लड़के बुलाऊँगा। अब तो मज़े ही मज़े करूँगा। वाह, मज़ा आ जाएगा जीने का। ऐसे कई विचार मन में उथल पुथल मचाए हुए थे। मुझे तो जैसे बॉम्बे जाकर अकेले रहना इतना अच्छा लग रहा था कि मानो स्वर्ग मिल रहा हो। बॉम्बे मेरा एक दोस्त है, उसी के कहने पर मैं घर से भागकर उसके पास मुंबई जा रहा हूँ। छोटा सा शहर है हमारा, इतने लोग मिलते भी नहीं जिससे मन और तन की आग बुझाई जा सके। और अगर मिल भी जाएं तो कभी जगह की परेशानी, कुछ हो ही नहीं पाता ढंग से। मैं तो यही रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो गया था। अब आराम से मुंबई जाऊंगा, अकेले रहूंगा और खूब लड़कों से मिलूंगा। वाह, जीने का मजा आ जाएगा। तभी दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना अभी ऐप खोलकर देखूं, क्या पता कोई ट्रेन में ही मिल जाए। अभी तो पूरी रात का सफर बाकी है, कोई मिल जाए तो इसी बहाने टाइम भी पास हो जाएगा। यही सोचकर मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और जैसे ही ऐप खोली तो देखा पहले से ही कई मैसेज आए हुए थे। मैंने मैसेज खोलकर देखा तो वो मेरे कहीं आसपास ही था। मैंने खुशी खुशी चैट करना शुरू कर दिया। उसने भी अपनी पिक्स भेजी और मैंने भी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए तो सोचा अब मिले कैसे। तो उसका मैसेज आया, कहने लगा कि 3-4 डब्बों के बाद आगे के सभी डब्बे खाली पड़े हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। मैंने आओ देखा ना ताओ, जल्दी से अपना सामान पैक करके उसके बताए हुए डब्बे में चला गया। वो डब्बे के लास्ट वाले गेट पर खड़ा था। मैं तो जैसे भूखे जानवर की तरह उस पर झपट पड़ा और उसने भी अपने आप को एक मासूम बकरी की तरह मुझे अपने आप को सौंप दिया। गाड़ी तेज चल रही थी और एक अंधेरी गुफा को चीरते हुए आगे बढ़ गई। मैं अपना काम करके वापस अपनी सीट पर आकर आराम से लेट गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी तो उसी स्टेशन से एक दंपति और उनका एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र शायद 1 साल के आसपास रही होगी, वो चढ़े और ठीक मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए। दोनों काफी परेशान और मायूस से लग रहे थे। रात के 9 बज रहे होंगे। खाने वाला खाना लेकर आया। मैं उठकर बैठ गया और खाना खाने लगा। उन दंपति का बच्चा जो 1 साल का था, जब से चढ़ा था तब से रो रहा था और अभी भी रोए जा रहा था। कभी बाप उठाकर घुमाता तो कभी माँ गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश करती। मैं अपना खाना वाना खाकर आराम से लेट गया, पर मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी। मेरा ध्यान तो उन्हीं पति पत्नी की तरफ ही था जो अपने बच्चे के लिए परेशान हो रहे थे। कोई भी खाने पीने वाला या कोई खिलौने वाला या कोई भी और चीज़ आती तो बाप अपने बच्चे को लेकर देता, ताकि किसी बहाने से उसका मन बहल सके और वो चुप हो जाए। माँ भी अपने बेटे के पीछे पीछे घूम रही थी। ना उसने कुछ खाया था ना कुछ पिया था। खाने वाली थाली ज्यों की त्यों पड़ी थी। यह सब देखते देखते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अचानक से बच्चे की रोने की आवाज़ तेज़ हो गई। मैं उठा तो देखा रात के 2-2:30 बज रहे थे। ये क्या, अभी तक सोई नहीं? सारी रात क्या अपने बेटे को उठाकर यूं ही घूमते रहे हैं? तभी बच्चे की माँ आकर बैठ गई और रोने लगी। उसका पति भी पीछे पीछे आया और कहने लगा, अगर तुम भी यूं ही रोगी
तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं किसे चुप करवाऊँगा? तुम यूं हार मान कर बैठ जाओगी तो मैं भी कमज़ोर पड़ जाऊँगा। मेरे लिए दोनों को संभालना और मुश्किल हो जाएगा। चलो जाओ, उठो उठो और अपना मुंह धोकर आओ। वो बेचारी रोते रोते उठी और अपना मुंह धोने चली गई। मुझसे रहा ना गया तो मैंने उनसे पूछ ही लिया, भाई साहब क्या बात है, आप काफ़ी परेशान लग रहे हो। तो उसने कहा, जी हम इस टाइम बड़े मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? ये जो हमारा बेटा है इसके दिल में छेद है। बस इसी के इलाज के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अब किसी ने बताया है कि बॉम्बे में कोई डॉक्टर है, उसी के पास जा रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरा तो जैसे कलेजा फटने को आ गया। एकदम से मेरी माँ और पिताजी मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं भी जब छोटा था तो मेरे भी दिल में छेद था। मैं अपना सर पकड़कर अपनी सीट पर बैठ गया और अपने आप से कहने लगा, ये मैं क्या करने वाला था। मेरे भी माँ बाप इसी तरह रातों को उठ उठ कर मुझे सुलाते थे। 2-3 साल तो उन्होंने आराम करके भी नहीं देखा था। मुझे भी कभी किसी डॉक्टर के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर भागते थे, जिन्होंने ना जाने मेरे लिए अपनी कितनी रातें काली कर ली। और आज मैं उन्हें उनके बुढ़ापे में छोड़कर जा रहा हूँ, सिर्फ अपनी रातें रंगीन करने के लिए, अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए। उनकी तपस्या का क्या मैं ये सिला दे रहा हूँ? ये मुझसे क्या होने वाला था? नहीं, मैं मुंबई नहीं जाऊँगा। मैं वापस अपने माँ बाप के पास जाऊँगा। उनका कर्ज तो मैं कभी उतार ही नहीं सकता, लेकिन जब तक वो है तब तक तो मैं उनके साथ रहकर उनकी सेवा करूँगा। जैसे ही गाड़ी अगले स्टेशन पर रुकी तो मैं उसी स्टेशन पर उतर गया और वापस जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। सुबह 10 बजे मैं वापस अपने घर पर पहुंच गया और जाते ही अपने माँ बाप के पैर पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगी। माँ ने उठाया और नम आंखों से पूछा, वापस क्यों आ गए? तू तो घर छोड़कर जा रहा था ना? नहीं माँ, मैं घर छोड़कर नहीं, अपनी दुनिया छोड़कर जा रहा था। एक झूठी और मतलबी दुनिया में जा रहा था। मगर एक बच्चे के रोने ने मेरी अंदर की औलाद को झंझोड़ कर रख दिया। माँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, माँ बाप का मोल आप दुनिया में किसी भी चीज़ के साथ नहीं तोल सकते। दुनिया में अगर कोई सच्चे दिल से प्यार करता है तो वो आपके माँ बाप ही होते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ चाहे बेहद प्यार करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ तो होता ही है। एक माँ बाप ही होते हैं जिनके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता। दोस्तों, मुझे कई मेल्स आती हैं, कई मैसेज आते हैं जिसमें कई लोग अपने बॉयफ्रेंड के लिए या अपने तुच्छ मौज मस्ती के लिए घर से भाग जाना चाहते हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि वो ऐसा कभी ना करें। हर माँ बाप बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मुसीबतों से अपने बच्चों को पालते हैं। क्या इसी दिन के लिए? नहीं। सबसे पहले आप अपने माँ बाप के बारे में सोचें, उसके बाद किसी और के बारे में सोचें। ये हर इंसान का पहला फर्ज है। धन्यवाद।